third lecture, class 12th state board, and chapter 1 is mathematical logic. तो लास्ट पॉइंट जो बचा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट. ओके, कॉमन हम लोग अगर कोई से स्विच देखेंगे, कोई भी स्विच देखो आप, सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन है तो यहाँ पे एक स्विच है, सपोज ये यस मतलब स्विच है, तो ये दो टर्मिनल्स हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्विच ऑन है. ऑन मतलब क्या है, ये क्लोज्ड स्विच. ओके, और सेकेंड वन अगर देखेंगे हम लोग कि ओपन कैसे होगा. ओके, सो देखो, वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, ये जो हमारा स्विच, इसको बोलेंगे हम लोग ऑफ और ओपन स्विच. ओके, अगर स्विच इज ऑन, इसका मतलब क्या होता है, करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल. अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं, तो करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल. ओके, सो ये हुआ विदाउट लैम्प. अगर हम लोग देखेंगे विथ लैम्प, अगर हम लोग सर्किट बनाएंगे विथ लैम्प, अगर हम लोग कोई सर्किट बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो उसमें बैटरी रहेगी, स्विच रहेगा, ये लैम्प, ये आपका स्विच. ओके, ओके, सो इसका मतलब होता है द सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक लैम्प कंट्रोल बाय स्विच. क्या बोला मैंने, द सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक लैम्प कंट्रोल बाय स्विच. ओके, अगर स्विच ऑन होगा तो लैम्प ग्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, इफ द स्विच एस इज ऑन, सो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका, 1. ओके, अगर एस इज ऑफ तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका, 0. ओके, सपोज यहाँ पे दो स्विच होंगे अगर सर्किट में, तो वो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एक बाय सीरीज और दूसरा है बाय पैरेलल, और इन सीरीज और इन पैरेलल. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू स्विचेस इन सीरीज. ओके, सीरीज में क्या होता है कि एक ही लाइन में होते हैं. ओके, सीरीज में क्या होता है, वो एक ही लाइन में होते हैं. तो हम लोग पहले मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ. ठीक है, ये स्विच 1, ये स्विच 2. ओके, ये लैम्प है, ये हमारा बैटरी. ओके, तो फ्लो हमेशा ऐसे जाता है. ठीक है, अगर लैम्प ग्लो करता है तो दोनों स्विच क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे. ऑन रहेंगे मतलब क्लोज रहेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं. द स्विच S1 इज क्लोज. क्लोज मीन्स क्या है, ये ऑन है. ऑन है मतलब लैम्प क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है. क्यों, द स्विच S2 is also closed, which means on. Okay, and then L, the lamp L glows. अगर टू स्विच इन सीरीज में होंगे तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, P
एंड क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस टू लैम्प। सो हम लोगों को ऑलरेडी पता है इसका ट्रुथ टेबल पी एंड क्यू का, मतलब पी कंजंक्शन क्यू का, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो हम लोग इसको नाम देंगे इनपुट आउटपुट या स्विचिंग टेबल। ओके, सो हम लोगों को पता है पी एंड क्यू का, कैसे निकालेंगे हम लोग ट्रुथ टेबल। एक, दो, तीन, चार। ओके, सो पी क्यू, पी एंड क्यू। तो क्या होता है पी एंड क्यू में हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू 1 और फॉल्स के लिए 0। ओके, 1 0 1 0। ओके, अभी हम लोग को पता है कि ट्रू एंड ट्रू हमेशा क्या होता है, ट्रू, अदर ऑल आर फॉल्स। सो 1 0 0 0। ओके, तो किसके लिए था, टू स्विचेस इन सीरीज। ओके ओके, हम लोगों ने यहाँ पे देखा सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन में होते हैं। देखो यहाँ पे एक ही लाइन में है। अगर हम लोग पैरेलल देखेंगे, ओके, तो पैरेलल कैसे आता है हम लोग देखेंगे पहले। सेकेंड, टू स्विचेस इन पैरेलल। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे डायग्राम, उसका सर्किट कैसे निकालेंगे, ये वाला पहला हो गया, दूसरा वाला आ गया पैरेलल में। ओके, बैटरी निकालते हैं, यहाँ पे आएगा लैम्प। ओके, अभी मैं डिनोट करता हूँ, ये लैम्प, ये S1 S2 और ये बैटरी। देखो अगर लैम्प ग्लो करता है तो स्विच क्या होते हैं, हमेशा ऑन होते हैं। तो हम लोग अभी इसको डिनोट कैसे करेंगे, P। ओके, S1 is closed, Q H2 is closed, okay, and L, the lamp L glows। ओके, सो इसका स्विचिंग टेबल अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को क्या चाहिए कि P और Q, मतलब P डिजंक्शन ऑफ Q, तो इक्विवेलेंस किसके होता है, ये किसके साथ होता है, लैम्प के साथ। सीरीज में क्या देखा हम लोगों ने, सीरीज में क्या होता है, कंजंक्शन, और पैरेलल में क्या होता है, डिजंक्शन। तो अगर हम लोग स्विचिंग टेबल बनाएंगे, कैसे बनाते स्विचिंग टेबल हम लोग को पता है डिजंक्शन का, तो कितने कॉलम आएंगे, 2 3 कॉलम और ये 4 रो, 1 2 3 4। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, P Q P और Q। ओके, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम लोग को पता है कि फॉल्स और फॉल्स होता है, तो फॉल्स, अदर ऑल आर ट्रू। ओके, सो वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0। ओके, ये हमारा क्या हुआ, स्विचिंग टेबल। सो 2
switches in पैरेलल। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ओके, कोई भी मैं कोई सर्किट बनाता हूँ एक, नाम देता हूँ मैं S1 S2 S3 ओके, और ये बैटरी और ये लैम्प ओके। सो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे अभी 3 स्विच है, तो 3 स्विच के लिए हम लोग क्या करेंगे, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 is closed, S3 is closed, और L lamp L glows। क्यों ग्लो हो रहा है, क्योंकि ऑल सर्किट्स आर क्लोज, इट मीन्स जो सॉरी ऑल स्विचेस आर क्लोज, क्लोज मतलब ऑन है सब ओके। सो अभी मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी देखो S1 एंड S2 को हम लोगों ने क्या माना है P, S1 को P, S2 के लिए Q, S3 के लिए R। तो S1 और S2 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P Q एंड दिस वन इज R और दिस वन इज L ओके। तो समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो P एंड Q ये क्या है, P एंड Q क्या है, सीरीज में है। सीरीज में तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, कंजंक्शन। क्या यूज करते हैं हम लोग, कंजंक्शन। तो मैं कैसे लिखूंगा, P कंजंक्शन Q। बट ये तो पैरेलल में है, अगर ये पूरा पैरेलल में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे स्विच को मतलब P एंड Q को किसके पैरेलल में लिखेंगे, R के। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, डिसजंक्शन ओके एंड देन R। तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सब स्विच कवर हो गए, तो इज इक्वल टू L ओके। अगर आपको और एक एग्जांपल चाहिए तो मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर 4 रहेंगे तो S1 S2 S3 S4 बैटरी और ये आपका रह गया लैंप। तो मैं इसको किसे डिनोट करूँगा, ये सपोज मेरा P रहा, ये मेरा Q रहा, ये मेरा R और ये मेरा S और T, हम लोग इसको T मानेंगे सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि ये दोनों स्विच किस में है, सीरीज़ में। तो मैं क्या करूँगा, P सीरीज़ में कैसे लिखूँगा, P एंड Q। तो नेक्स्ट वन फिर ये उसके पैरेलल में, ठीक है। एंड क्या आएगा, सॉरी पैरेलल में मतलब और R और T ओके। या अगर ऐसे नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले आप देख लो कि P एंड Q आ गए, तो ये पैरेलल में कौन है, ये दोनों है, तो ये पहले ही पैरेलल में ले लो इसको, R पैरेलल T, और ये सब किस में पैरेलल में, इसके पैरेलल में, ठीक है। ये हुआ हमारा इज इक्वल टू लैम्प ओके। थैंक यू। सपोज अगर कोई सर्किट में देखो, ये मेरा सीरीज सिंपल सर्किट बनाता हूँ।
ओके, तो मेरा ये S1 S2, अगर मैं इसको S1 डैश लिखता हूँ, सपोज S1 डैश, ओके, S1 डैश मतलब क्या कि सपोज मैं इसे P मानूंगा, ओके, ये Q और ये इसको मैं सपोज क्या मानता हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला P हम लोगों ने क्या माना कि S1 इज क्लोज, S2 इज क्लोज। अगर कोई S1 डैश ऐसे कोई आता है तो S1 डैश इज क्लोज, तो हम लोग इसको लिखेंगे S1 किसके लिए माना था हम लोगों ने, P, तो उसको लिखेंगे हम लोग निगेशन P। अगर सपोज S2 डैश होता तो हम लोगों ने S2 के लिए क्या माना था, Q, तो इसका क्या आएगा, वो सिर्फ निगेशन Q आएगा। क्या आएगा, निगेशन Q। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, निगेशन P। तो S1 डैश निगेशन P, S2 डैश निगेशन Q, ध्यान में रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गया था कि 1 किसके लिए था, ये ट्रू और ये फॉल्स के लिए। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, स्विचिंग टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ, अब देखो, ओके, तो मैं इसको मानता हूँ S1, इसको मैं मानूंगा S2 डैश, ओके, और इसको मानूंगा मैं S1 डैश S2, ओके। तो अगर मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको P और S2 को क्या मानूंगा, Q। तो S2 डैश क्या रहेगा हमारा, निगेशन Q, और S1 डैश क्या रहेगा हमारा, निगेशन P, ओके, और ये लैम्प, ओके। सो तो मैं कैसे लिखूंगा, सपोज सॉल्यूशन मुझे लिखना है, तो सॉल्यूशन लेट P द स्विच S1 is closed, okay, Q same, the switch S2 is closed। so मैं क्या लिखूंगा अभी, निगेशन P, मैं क्या लिखूंगा, निगेशन P, क्यों, क्योंकि S1 डैश है, तो द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, negation Q, the switch S2 dash is closed, and L क्या रहेगा, the lamp L glows, ओके। सो अभी मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान रखो, लॉजिकल एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान में रखो, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सर्किट देखते हैं हम लोग, P, ये क्या है, P एंड निगेशन Q किस में है, पैरेलल में, तो मैं क्या करूँगा, उसको पहले पैरेलल में लिखूँगा, P और निगेशन Q लिखा मैंने पैरेलल में, ठीक है। सो नेक्स्ट अगेन कौन पैरेलल में है, देखो ये इस टोटल स्विचेस को ये पैरेलल में, तो मैं पैरेलल लिख दूंगा, और ये दोनों क्या है इसमें, सीरीज में, तो निगेशन P एंड Q, क्या है मेरा, P और निगेशन Q, और निगेशन P एंड निगेशन Q कैसे आया, देखो P एंड निगेशन Q किस में है, पैरेलल में, तो हम लोगों ने पैरेलल में लिखा, ठीक है, पैरेलल में आया। देन अगेन ये टोटल स्विच क्या किसके पैरेलल में है, S1 डैश और S2 के पैरेलल में, और S1 डैश और S2 क्या है, सीरीज में, ओके। तो हम लोगों ने वो दोनों लिख दिए सीरीज में। सीरीज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन, और पैरेलल में हम लोग यूज़ करते हैं डिसजंक्शन। तो ये सब
इसके पैरेलल में ये स्विच है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डिसजंक्शन लिख दिया। ओके, तो हम लोग इसका अभी क्या बनाएंगे, स्विचिंग टेबल बनाएंगे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिर से। ये मिला हम लोगों को सर्किट से। ओके ओके, तो मैं क्या बनाऊंगा अभी, मैंने क्या बोला था कि हम लोग कैसे निकालते हैं, स्विचिंग टेबल कैसे बनाते हैं या ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग। सपोज n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 1 और 2। ओके, नंबर ऑफ कनेक्टिव कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे हम, 2n, 2 कितने होते हैं, 4, तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 + 5 = 7। सो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें कितने रो, 4, 1 2 3 ये 4। ओके, तो P Q आ गया। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम लोग को निगेशन P भी चाहिए और निगेशन Q भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q, दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लिखना है, बचा कौन सा, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q। ओके, देन ये वाला भी निकालना पड़ेगा, निगेशन P एंड Q, और बचा कौन सा, पूरा। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, P और निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, ये पूरा आएगा उसमें, ठीक है। चलो हम लोग ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या लिखते थे, P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए क्या लिखते थे, ट्रू फॉल्स। तो मैंने क्या बोला था कि ट्रू के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 1, और फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0। तो 1 1 0 0 1 0 1 0। चलो निगेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 की जगह रिप्लेस करेंगे 0 को, 1 1 0 1 0 1। अभी हम लोगों को पता है कि डिसजंक्शन और कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो P और निगेशन Q, मतलब कौन सा, P और निगेशन Q, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या आता है, हमेशा ट्रू आता है। ट्रू मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे सब कुछ यहाँ पे देखो, 1 1 0 1। ओके, नेक्स्ट अगर देखो निगेशन P एंड Q, निगेशन P कौन सा है, ये, एंड Q यहाँ से आ जाना है हम लोगों को। 0 मतलब 0 क्या, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है, हमेशा फॉल्स ही आता है, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू ही हमेशा ट्रू आता है। तो ट्रू एंड ट्रू कहाँ पे आता है, ये वाला, अदर ऑल आर फॉल्स। ओके, सेम वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि P और निगेशन Q, P कहाँ पे है, ये वाला, P और निगेशन Q, मतलब फॉल्स फॉल्स अगर आते हैं और में, तो ट्रूथ वैल्यू हम लोगों को फॉल्स ही मिलता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ 0 डाला। अदर ऑल आर ट्रू, ट्रू मतलब 1। यहाँ पे भी देखो सेम ही। तो अभी क्या बचा, लास्ट वाला, इसका और इसका, और में 1 और 0। अभी हम लोगों को पता है और का क्या होता है हमेशा, और का मतलब डिसजंक्शन का क्या होता है, अगर फॉल्स और फॉल्स रहेंगे, मतलब 0 और 0 अगर होगा तभी 0 वैल्यू आता है। दिख रहा है आपको, कहीं पे भी सेम दिख रहा है वो, 0 और 0 नहीं, तो ऑल आर ट्रू, इसका मतलब 1 1 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा स्विचिंग टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।